ओम शांति। आज सबसे बड़ा प्रश्न एक ये है, धर्म और कर्म। अब धर्म से कर्म ऊंचा कहें कि कर्म से धर्म को ऊंचा कहें? दोनों में से कौन ऊंचा, किसे बड़ा कहेंगे? धर्म हमें सिखलाता है पाठ पूजा करो, भक्ति करो, दान पुण्य करो, आरती करो, ये सब कुछ, उपवास आदि बहुत कुछ सिखाता। और कर्म सिखाता सिर्फ अपने श्रेष्ठ कर्म को करते चलो। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमें उसका रिटर्न में बहुत अनेक गुना मिल जाता। इसलिए कहते हैं धर्म से कर्म बड़ा है। लेकिन कैसे, वो भी हम एक बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे। दो सगे भाई, दोनों सगे भाइयों को अंदर में बहुत अच्छे विचार भी थे, लेकिन दोनों भाइयों में बड़े का नाम था धर्मवीर और छोटे का नाम था कर्मवीर। और धर्मवीर सिर्फ भगवान के आगे आकर के पाठ पूजा करता, भक्ति करता, कुछ भी और कार्य अर्थात कर्म नहीं करता और भगवान के आगे सब अर्पण करके बैठ जाता कि भगवान ही मेरा सब कार्य कर देगा। और जो कर्मवीर था वो बहुत अच्छे सोच वाला, विचार वाला था। वो कर्म को ही श्रेष्ठ मानता था। जब वो अपने खेत में जाता है और बीज बहुत अच्छे बोता, बीज बोते बोते अर्थात कर्म करते करते भी भगवान को याद करता है। और भगवान को याद करते करते जब कर्म करता है तो उसे बहुत अच्छी सफलता मिल जाती। खेत की जमीन भी बहुत थी, बहुत अच्छा उसने बोया कर्मवीर ने, फसल भी बहुत अच्छी हुई। जब फसल बहुत अच्छी हुई वो ले करके जब आता है तो धर्मवीर कहता है इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कर्मवीर कहता है इसमें आपका हिस्सा कहाँ से आया? आप तो कभी भी खेत में आए नहीं हो, कुछ भी इसमें कोई मदद की नहीं है, कुछ भी कोई कार्य नहीं किया, अब इसमें आपका हिस्सा कैसे होगा? तो धर्म भी करता मेरा भी हिस्सा है। लेकिन दोनों में बहुत बहस होती है। जब इतनी चर्चा होती है, चर्चा होते होते बहुत आपसी झगड़े भी हो जाते दो भाइयों के बीच में। वो कहता है मेरा हिस्सा है और कर्मवीर कहता आपका हिस्सा इसमें नहीं है। इसी बीच में एक वहाँ पर गुरुजी आए। गुरुजी जब आते हैं तो दोनों ने अपनी अपनी जीवन कहानी सुनाई, चर्चा करने लगे। तो धर्मवीर कहता है मेरा भी इसमें हिस्सा है, खेत में इतनी सारी फसल हुई है। और कर्मवीर कहता है इसमें हिस्सा इनका नहीं है, बड़े भाई का। तो गुरुजी ने दोनों की बात सुनी। सुनने के बाद गुरुजी ने बहुत अच्छा उसका एक उपाय निकाला, एक युक्ति निकाली। गुरुजी ने कहा मैं दोनों को गेहूं की बोरी देता हूं और वो दोनों को साफ करके दूसरे दिन मेरे पास शाम को आना।
और कंप्लीट साफ करके लेके आना। लेकिन गुरुजी ने गेहूं में बहुत कंकड़ छोटे बड़े सब डाल दिए थे और गेहूं उनको दे दी, बोरियां दोनों को अलग अलग। जब दोनों को बोरी दे दी, दोनों लोग अपने अपने घर में गए और धर्मवीर जो था वो भगवान के आगे ही बोरी रख दी और भगवान के आगे रखने के बाद अर्पण करके कहता है, हे प्रभु, ये गेहूं की बोरी आपको साफ करनी है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मेरा तो कार्य ही नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ याद करता और कुछ मैं नहीं करता, गेहूं भी आपको ही साफ करनी है। और कर्मवीर जो था अपने परिवार में लेके जब घर में जाता है तो परिवार से बातें करता और सबको अपने साथ बिठा करके और गेहूं की बोरी को साफ करवा देता। लेकिन साफ करते करते भी, परमात्मा को याद करते करते उसने गेहूं की बोरी कैसे साफ कर दी पता भी नहीं पड़ा। तो आज जब वो बोरी कंप्लीट साफ हो गई, दोनों लोग गुरु के पास लेकर के आए, दोनों भाई। तो गुरु जी ने पूछा, बोलो क्या किया? तो धर्मवीर कहता है, मैंने तो भगवान के आगे अर्पण कर दी थी कि भगवान मेरी गेहूं की बोरी साफ कर देंगे। और कर्मवीर था, वो कहता है, मैंने तो अपने परिवार के बीच में गेहूं की बोरी रखी और सबको कह दिया साफ करो। लेकिन परमात्मा को याद करते करते हम लोगों ने गेहूं की बोरी साफ कर दी। तो दोनों भाइयों की बात सुनकर के गुरु जी ने इसका फैसला किया कि ये जो भी खेत की फसल हुई है, इसमें पूरा हिस्सा है एक छोटे कर्मवीर का ही, क्योंकि वो कर्म करते करते भी परमात्मा को याद करता है और परमात्मा को याद करते करते उसे कर्म की सफलता मिल जाती, फसल बहुत अच्छी हुई और उसका ही पूरा अधिकार है। तो आज हम ऐसे सभी कहते हैं कि जब गुरु जी ने ऐसे कहा तो धर्मवीर कहता है, मैंने तो भगवान के हवाले कर दी। कहते हैं, जो सब कुछ भगवान के हवाले आप कर देंगे तो भोजन भी न बनाओ, किचन में जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्या वो तैयार मिलेगा? पानी का ग्लास भी आपको अगर मिलता तो पीने की भी मेहनत करनी पड़ती। तो कोई भी कार्य है, हम कर्म करते भी भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं, कर्म योगी बनो। इस छोटी सी स्टोरी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हमें कर्म योगी बनना है, कर्म करते करते परमात्मा को याद करना है और जब परमात्मा को याद करते तो उस कर्म में हमें सफलता मिलती है और हम सफल हो जाते हैं और उस कर्म के अंदर परमात्मा की एक विशेष शक्ति ऐसी मिलती जो हम कर्म को कुशल बना सकते हैं। ओम शांति।